नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान में सीईटी 12th बेस के फॉर्म चालू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी जो 12th बेस है उसके फॉर्म चालू कर दिए हैं। 24 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और इसकी जो एग्जाम तिथि है वो 23 से लेकर 25 अक्टूबर 2026 रखी गई है। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी है, कितनी आपकी पात्रता है और कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं और सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉर्म को कितनी सावधानी से भरना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी डिटेल कैसे अपलोड होगी और आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए। आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बेहतर जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 12th बेस जो है उसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। फॉर्म की जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ आप डिपार्टमेंट दे सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट पे कौन सी पोस्ट है। वन अधीक्षक सेवा में वनपाल, फिर छात्र अधीक्षक, जमादार, कांस्टेबल, पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसमें कांस्टेबल का एग्जाम है। और उसके अलावा जो है लिपिक ग्रेड का है। लिपिक ग्रेड के अलावा जितने भी कनिष्ठ सहायक हैं उनके डिपार्टमेंट है। पंचायती राज हो गया, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग हो गया, सचिवालय हो गया और राज्य कृषि विपणन बोर्ड हो गया, कृषि उपज मंडी बोर्ड हो गया, शिक्षा बोर्ड हो गया और राज्य प्रदूषण बोर्ड हो गया। और ये जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा जो जेडीए है उसका भी कनिष्ठ सहायक की इसमें पोस्ट रखी गई है। टोटल करके आप देखेंगे तो 14 डिपार्टमेंट में पोस्ट रखी गई है। अब ये 14 डिपार्टमेंट में लगभग आप ये मान के चलिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर आप इसके नियम देख सकते हैं कि जो समान पात्रता परीक्षा है उसके संबंध में सामान्य दिशा निर्देश है। पहले की जो पात्रता परीक्षा थी उसकी जो पात्रता है वो खत्म हो चुकी है। 16/2/2026 को ये पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेट जो 2024 में जो एग्जाम हुए थे उसकी जो पात्रता है वो 16 फरवरी 2026 को कंप्लीट हो चुकी है, वो अब मान्य नहीं होगी। अब ये जो नई एग्जाम होगा इसकी 3 साल के लिए वैलिडिटी रखी गई है। 3 साल के लिए पात्रता मान्य रहेगी। और इसमें क्या क्या नए नियम रखे गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि वह समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति या और भी कैटेगरी उनके लिए 5% का छूट रहेगा, यानी कि 40% आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। आपका जो पात्रता परीक्षा मान्य नहीं होगी, आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आयु संबंधी जो सूचनाएं दी गई हैं वो आगे दिखा दूंगा मैं आपको कि कितनी इसमें एज मांगी गई है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, उसमें छूट कितनी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर देंगे तो जल्दी आप तैयारी कर पाएंगे। और सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चेंज हुआ है, क्या नई चीजें जुड़ी हैं, परीक्षा स्कीम क्या है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने इसमें आपको टाइम मिलेगा, कितने नंबर का पेपर है। ये सारी चीज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतर जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आपका कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सहायता की जाएगी। यहाँ पर आप बाकी सारी चीजें देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो सेम एसएसओ आईडी से आपको भरनी है। खुद की एसएसओ आईडी होनी चाहिए। एसएसओ आईडी में आपके ओटीआर कंप्लीट होना चाहिए। ओटीआर में हिंदी इंग्लिश के साइन, लाइव फोटोग्राफ और जो करंट फोटोग्राफ है वो, और आपके लेफ्ट थंब के इंप्रेशन, और जो आपके बॉडी मार्क है वो आपका अनिवार्य है कि बॉडी मार्क आपको अपलोड ही करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। ये आपको भरना ही भरना है, आप छोड़ नहीं सकते या एनए टाइप नहीं कर सकते हैं, उसको भरना ही पड़ेगा। आप अपने शरीर पर या चेहरे पर या हाथ पर कहीं भी देख सकते हैं और उसको भरना ही आपको पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, एसएसओ के ओटीआर में आपको अपलोड करके रखने हैं पहले से। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर 10th 12th है, बीएससी या बीए जो भी है, आप उसमें ओटीआर में अपडेट करके पहले से रखेंगे। ओटीआर नहीं है, ओटीआर अपडेट नहीं है तो आपकी फीस लगेगी 600 रुपए जनरल के लिए और बाकी 400 रुपए जो लगती है वो सेम लगेगी। ये आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, इन सबकी वैकेंसी आप देख सकते हैं। लगभग 14 डिपार्टमेंट की वैकेंसियां हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो आप यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। 12th आपके पास की हुई होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से ऑल इंडिया में, और आपके जो 12th में नंबर ठीक ठाक होने चाहिए, आप यानी कि उसमें ग्रेस नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। आयु की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2027 को आप 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो। उससे पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद के लिए अलाउ नहीं है।
आप 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष में भी आपको छूट मिलेगी, जैसे है कि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं या कोई एक्स सर्विसमैन है या कोई हैंडीकैप है, तो उसके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। पंजीकरण शुल्क और आप ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो देख सकते हैं। 24 जून 2026 से ये फॉर्म चालू हो चुके हैं और 27 जुलाई 2026 तक रात को 11:59 तक ये चलने वाले हैं। एग्जाम की अगर हम बात करें तो 23 अक्टूबर 2026 से लेकर 25 अक्टूबर 2026 तक ये एग्जाम चलने वाले हैं, यानी कि 3 दिन एग्जाम चलेंगे। ऑफलाइन मोड एग्जाम होगा OMR बेस, तो OMR आपको भरनी होगी। उसमें भी आपको जो 5वां ऑप्शन दिया जाएगा उसके लिए अलग से मिनट दी जाएगी। अगर आप 5वां ऑप्शन नहीं भरते हैं तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से नंबर काट ली जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें OTR की, तो OTR में आपको लाइव कैप्चर फोटो कैप्चर करनी होगी। लाइव कैप्चर के अलावा आपको हिंदी इंग्लिश के में साइन और जो अंगूठे का निशान है वो अपलोड करना होगा। OTR में अपलोड करने होते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट भी OTR में अपलोड करने होते हैं। अगर ये आप पहले कर लेंगे तो बहुत ही सुविधा होगी। अगर आप बाद में करेंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े, फॉर्म में भरने में आपको कोई दिक्कत आ जाए या कोई और समस्या का सामना करना पड़े। करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपए देने होंगे। करेक्शन में भी आप ये 4 चीजें अपलोड जो है करेक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्तलिपि नमूना, अंगूठा निशान एवं हस्ताक्षर, ये नहीं कर सकते हैं। इन सबको छोड़कर बाकी चीजें अपडेट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस या कोई और पर्सनल डिटेल वो एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 300 रुपए का शुल्क देना होगा और उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। इन सबको छोड़कर खुद का नाम, माता पिता का नाम और एड्रेस, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, ये चीजें अपडेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है उसके 3 दिन पश्चात, 3 दिन की अवधि में आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी 300 रुपए के शुल्क के साथ। यानी कि जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके अगले 3 दिन तक आप अपनी जो डिटेल है वो अपडेट कर सकते हैं 300 रुपए शुल्क के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2026 हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। यहाँ पर आप विषय विवरण देख सकते हैं, सारे विषय दिए गए हैं। प्रश्नों की अगर हम बात करें तो 120 प्रश्न आएंगे इस बार और कुल अंक की बात करें तो 240 नंबर होंगे, यानी कि 2 नंबर का एक सवाल होगा और आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे। 240 उसके मार्क्स होंगे। 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। पहले 3 घंटे मिलता था, अभी 2.5 घंटे मिलेगा, क्योंकि पहले 150 क्वेश्चन होते थे और 300 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब 120 क्वेश्चन है, 240 नंबर का पेपर है और 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी 5वें गोले के लिए, तो वो आपको जब आप भरेंगे तो उसके हिसाब से आपके 10 मिनट काउंट हो जाएगी, क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है 5वें गोले के लिए। सब्जेक्ट की और सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं कि क्या क्या इसमें नया ऐड हुआ है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पहले के टाइम जो CET था उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सिलेबस आप देख सकते हैं, पहले वाला ये जो है आर्ट एंड कल्चर, भूगोल के अलावा अगर हम बात करें राजस्थान का भूगोल और इंडिया का भूगोल दोनों आएंगे। और भूगोल के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी जो आएगी वो राजस्थान के सिलेबस से मैच करती हुई यानी आएगी। अर्थव्यवस्था भी राजस्थान के लिए जो राजस्थान के संदर्भ में आएगी। दैनिक विज्ञान में जो पहले सिलेबस था वही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीडे जो साइंस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आप देख सकते हैं। तार्किक विवेचन यानी कि रीजनिंग वगैरह जो आएगी वो सेम पहले की है। समसवाई जो घटनाएं यानी कि करंट अफेयर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से है। हाल फिलहाल 1-1.5 वर्ष का जो है वो आपको पढ़ना होगा। जन स्वास्थ्य में आपका क्या क्या जुड़ा है ये आप देख सकते हैं। जन स्वास्थ्य यानी कि ये टॉपिक नहीं जुड़े हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनमें से सवाल आएंगे। जन स्वास्थ्य में प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें और कार्डियोलॉजी, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का प्रकार और उनसे बचाव के उपाय, युवाओं के शारीरिक और मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय, ये नए टॉपिक जुड़े हैं। ये नए टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। और उसके अलावा कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी चीजें जो पहले सिलेबस में थी वो की वही है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सवाल के लिए 5 ऑप्शन होंगे। ई के लिए आपको अलग से 10 मिनट मिलेगा। ई नहीं भरते हैं 10 सवालों से ज्यादा अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपका जो है नंबर कटने लग जाएंगे। उसके अलावा मैंने बताया था कि इसकी जो वैधता है वो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर नोटिस में कौन सी जगह लिखा हुआ है।
ये जो पात्रता वाला सेक्शन है, इसके में अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो उसमें वहां पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि इस बार पात्रता जो है वो 3 वर्ष के लिए कर दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि इसकी 1 महीने की डेट रखी गई है। 1 महीना थोड़ा सा ऐसे जल्दी निकल जाता है तो आप ध्यान में नहीं रख पाते, इसलिए अभी फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी कि 16/1/2025 के अनुसार जो अधिसूचना आई थी डिपार्टमेंट की, उसके अनुसार अब जो वैधता है सीईटी सीनियर सेकेंडरी की वो 3 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।